नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। तेजस्वी यादव का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा आरक्षण विरोधी है सरकार। भागलपुर के इस्लामपुर में बांध क्षतिग्रस्त होने को लेकर विजय चौधरी का बड़ा बयान। जगदानंद सिंह ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा आरक्षण विरोधी है भाजपा। मदरसे में दी जाने वाली शिक्षा पर उठ रहे सवाल पर नीरज कुमार बबलू का बड़ा बयान। और पप्पू यादव ने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बिहार को कर रहे हैं बर्बाद। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री योजना पर जमकर विरोध होगा, चाहे जो करना है करे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली बार हो रहा है कि पिछले दरवाजे से बिना आरक्षण के सीधे तौर पर इस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर विरोध सबको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी और ये लोग चाहते हैं कि दलित आदिवासी लोग सचिवालय में नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार सरकार के द्वारा भेजे गए आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई थी उसको शेड्यूल 9 में केंद्र सरकार आखिर क्यों नहीं डाल रही। कोई ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। और लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, वो मिटे और मुख्य तौर पे जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आगे आए। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रह गया? ये तो साफ तौर पे साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग, साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखिएगा इस तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार लगातार, हम लोग कई बार जो है आवाज़ उठाए, ये लोग जो है शेड्यूल 9 में जो है ये लोग डाल नहीं रहे। बिहार का जो आरक्षण हम लोगों ने दिया था 75%, तो उस पर भी कुछ नहीं कह रहे। तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। और आप सबको पता है कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और इसका हम लोग जम कर के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे ये चलेगा नहीं। सर, कोई ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। और लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, वो मिटे और मुख्य तौर पे जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आगे आए। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रह गया? ये तो साफ तौर पे साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग, साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखिएगा इस तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार लगातार, हम लोग कई बार जो है आवाज़ उठाए, ये लोग जो है शेड्यूल 9 में जो है ये लोग डाल नहीं रहे। बिहार का जो आरक्षण हम लोगों ने दिया था 75%, तो उस पर भी कुछ नहीं कह रहे। तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। और आप सबको पता है कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और इसका हम लोग जम कर के विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पे ये चलेगा नहीं। सर, कोई ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। और लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, वो मिटे और मुख्य तौर पे जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आगे आए। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रह गया? ये तो साफ तौर पे साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग, साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। और कहीं भी आप देखिएगा इस तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार लगातार, हम लोग कई बार जो है आवाज़ उठाए, ये लोग जो है शेड्यूल 9 में जो है ये लोग डाल नहीं रहे। बिहार का जो आरक्षण हम लोगों ने दिया था 75%, तो उस पर भी कुछ नहीं कह रहे। तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है। और आप सबको पता है कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री ने यह मान लिया है कि भागलपुर के इस्माइलपुर में तटबंध 7 और 8 का स्पोर्ट्स टूट गया है। इस कारण से रिहायशी इलाकों में पानी का बहाव शुरू हो गया है। हालात पर नजर रखी जा रही है। कल तक पानी पहुंचाने की संभावना है। वहीं मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने विभाग की तरफ से जिस जगह पर बांध क्षतिग्रस्त हुआ है वहां अभियंता और इंजीनियर को भेज दिया है। सभी चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर स्थानीय वरीय
अधिकारी, मुख्य अभियंता और इंजीनियर पहुंच गए हैं और काम कर रहे हैं। भागलपुर के जिला प्रशासन भी मुस्तैदी से इस काम में लगी हुई है। स्थिति पर नियंत्रण करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इंजीनियर के एक दल को विशेष तौर पर वहां भेजा गया है। में अब काम प्रारंभ हो रहा है और उसके कारण स्थिति काफ़ी नियंत्रित हो पाएगी। वहाँ जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और हमारे अभियंता तो वहाँ हैं ही। और ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है, असल में जो गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर अचानक से जो नीचे गिरा है, तो कभी कभी ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि ये अंदर ही अंदर, जिसको अंडरमाइनिंग कहते हैं, ऊपर से पता नहीं चलता है, नीचे से ही ये खंगालना या खखोड़ के निकालना जैसे कहते हैं कि बांध या स्पर के ऊपर से नहीं दिखता है, अंदर से ही कटाव हो जाता है और फिर अचानक से एक बड़ा चंक नीचे धंस जाता है। ये इस तरह का ट्रेंड, ये इसी के कारण ऐसी स्थिति आई है। तो वहाँ पे सारे लोग मुस्तैद हैं और हम समझते हैं कि अगल बगल के जो हम लोगों को सूचना है, उस हिसाब से जो 2 पंचायत हैं, एक सैदपुर का है और दूसरा बुद्धूचक का है, इन दोनों पंचायतों में जो खास के नीचे का इलाका है उसमें पानी जाने की संभावना है और जो आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना में अब काम प्रारंभ हो रहा है और उसके कारण स्थिति काफ़ी नियंत्रित हो पाएगी। वहाँ जिला प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और हमारे अभियंता तो वहाँ हैं ही। और ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है, असल में जो गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर अचानक से जो नीचे गिरा है, तो कभी कभी ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि ये अंदर ही अंदर, जिसको अंडरमाइनिंग कहते हैं, ऊपर से पता नहीं चलता है, नीचे से ही ये खंगालना या खखोड़ के निकालना जैसे कहते हैं कि बांध या स्पर के ऊपर से नहीं दिखता है, अंदर से ही कटाव हो जाता है और फिर अचानक से एक बड़ा चंक नीचे धंस जाता है। ये इस तरह का ट्रेंड, ये इसी के कारण ऐसी स्थिति आई है। तो वहाँ पे सारे लोग मुस्तैद हैं और हम समझते हैं कि अगल बगल के जो हम लोगों को सूचना है, उस हिसाब से जो 2 पंचायत हैं, एक सैदपुर का है और दूसरा बुद्धूचक का है, इन दोनों पंचायतों में जो खास के नीचे का इलाका है उसमें पानी जाने की संभावना है और जो आने वाले समय में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान में संशोधन की बात करने वाली भाजपा पिछले दरवाजे से उस तरह का रास्ता निकाल रही है जिससे कि वो अपने उद्योगपति मित्र को भी फायदा हो और व्यवस्था को पिछले दरवाजे से समाप्त करने का सोच को भी आगे बढ़ा सके, जबकि भारत के संविधान में ही व्यवस्था है कि अगर किसी को संविदा पर भी कार्यों में रख रहे हैं तो उसे आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत रखना होगा। लेकिन भाजपा मनमोहन सिंह का उदाहरण बनाकर आरएसएस के विचारों पर चलने वाले को संयुक्त सचिव बना रही है और बिना आरक्षण व्यवस्था के सैकड़ों लोगों को नियुक्ति किया जा रहा है। एक सवाल है मेरा, समाजवादी पार्टी जिसका कभी संसोपा नाम था, जिसके वो भी सदस्य थे, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, ये हमारी बुनियादी मांग रही है। और संविधान की समीक्षा तो एक तरह से शुरू हो गई। अघोषित संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान थे उसके एक एक रास्ते निकाले जा रहे हैं कि बिना संविधान के किसी भी क्लास को बदले हुए कैसे वो सारी चीज़ें ख़त्म की जा सके जो भारत के कमज़ोर, गरीब, अनाथ लोगों को संविधान ने एक ताकत दिया था। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें बहुत सी बातें किसी के सामने स्पष्ट नहीं है। ये घोषणा थी भाजपा की संविधान की समीक्षा करने की ताकत उनको मिलती जब संसद में जाते तब।
संसद में बिना गए हुए संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसके लिए रास्ता निकाला गया। यदि उदाहरण मनमोहन सिंह का दिया जा रहा हो, दुनिया के एक एक बड़े अर्थशास्त्रियों में सबसे बड़े अर्थशास्त्री का नाम था मनमोहन सिंह का, और मनमोहन सिंह ने जिस रास्ते पर डाला इस देश को, आज देश की अर्थव्यवस्था वापस बिगड़ी हुई है। लेकिन क्या एक मनमोहन सिंह का उदाहरण बना करके सैकड़ों आप नियुक्ति कर डालोगे? कहाँ से आते हैं ये लोग? अडानी अंबानी जैसे अरबपतियों के पोषित लोग हैं, अर्थात झोपड़ी वाले को हर तरह से निराश करना ही है, और देश के जो व्यापारी हैं संविधान में उनके लिए तोड़ मरोड़ कर रखा जा सकता है। बिहार में क्या कानून है श्री नीतीश कुमार जी? 100 दिन से भी अधिक संविदा पर भी रखे हो किसी को, तो आरक्षण के कानून को नहीं तोड़ सकते। लालू प्रसाद जी के समय में जो आप कहते हो क्या किया गया, उस समय का ही एक रिटायर आईएएस अधिकारी के बाद डायरेक्ट उनको पुरस्कृत किया गया है रेलवे को बेचने के लिए। रेल की दुर्दशा, टाइम पर चले ट्रेन लेकिन टाइम पर एक्सीडेंट होता है, ये पहचान है। कौन जानता है कि कौन है वैष्णव? अब जनता जाकर पूछे कि हुआ वैष्णव, हुआ रेमार, पूछ लीजिए जा करके, कोई नहीं बताएगा। वहां झंडे भी हिलाना होगा प्रधानमंत्री जी, वो क्या पता उनको रिजर्वेशन से क्या मतलब? रिजर्वेशन के डाका में जिनकी भूमिकाएं अहम है, उनको रिजर्वेशन से क्या मतलब? वो क्या समझते रिजर्वेशन? रिजर्वेशन का मतलब समझते हैं आरएसएस का एम्पावरमेंट। 13 पॉइंट रोस्टर पर आपका क्या कहना है? सरकार जानबूझ करके 13 पॉइंट रोस्टर का इस्तेमाल नहीं कर रही अपने एडवर्टाइजमेंट। मैंने कहा कि अपने ही निर्णयों के, अपने ही सरकार के निर्णयों के विरुद्ध उनके आचरण जा रहे हैं। रोस्टर का अनुपालन नहीं करना ये संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोले, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोले सवाल क्या बोले? मैंने एक लाइन में कहा, किसी प्रकार के नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधानों का अनुपालन अगर नहीं किया जाता है तो पूरे तौर पर ये आरक्षण पर डाका है। अब माननीय नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पर उठ रहे सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मदरसों में जो भी गतिविधियां होती है वो सही नहीं होती है। मैं पहले से ये बातें कहते आ रहा हूं कि देश के खिलाफ भड़काने को लेकर मदरसों में गलत शिक्षा दी जा रही है। मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उसकी जांच होनी चाहिए। मदरसों में सिर्फ एक धर्म के बच्चे क्यों पढ़ेंगे, सभी धर्म के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सभी धर्म और जाति के बच्चों को कहीं भी शिक्षा देने का काम होना चाहिए। मदरसों में अगर पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है तो ये चिंता का विषय है, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लेटरल एंट्री पर केंद्र सरकार को भेजने के विषय पर नीरज कुमार बबलू ने आगे कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव बेरोजगार हो चुके हैं, जनता ने उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, काम नहीं है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, उनको जनता रिजेक्ट कर दी। आप देख रहे हैं कि जनता रिजेक्ट कर दिया, तनाव शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब विधानसभा चलता है तो हाउस आते नहीं, सवाल उठाने के लिए हाउस आते नहीं, सरकार से पूछने के लिए हाउस नहीं आते हैं, और जनता को बहकाते हैं, भड़काते हैं, कहते हैं हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता उनको भेजा विधानसभा में काम करने के लिए, तो विधानसभा को छोड़ करके जनता में जाएंगे। और जिस समय पद पर रहते हैं, जिस समय डिप्टी सीएम रहते हैं, जिस समय जनता का काम करने लायक रहते हैं, उस समय जनता के बीच इनको जाने का फुर्सत नहीं, उस समय लूटने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो ये लूट की राजनीति करने वाले हैं, धर्म मजहब की राजनीति करने वाले हैं, और बिहार को गर्त में ले जाने वाले यही लोग हैं। धन्यवाद करके हम पहले से भी बोलते रहते हैं कि मदरसा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता है, मदरसा में गलत एक्टिविटी होता है, मदरसे में देश के खिलाफ कहीं न कहीं पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मेरे सामने इस तरह की घटना घटी है, सुपौल की घटना है, हम इसके प्रूफ मतलब खुद है, और हमारे पूर्व के मंत्री थे शाहिद अली खान
नौजवान साहब जो महरूम हो गए नहीं है, उनके सामने की घटना है हमारे क्षेत्र में कैसे मदरसा में बच्चों को गलत शिक्षा दिया जाता है, कैसे देश के खिलाफ भड़काया जाता है। ये जांच का विषय है कि मदरसा में क्या हो रहा है। निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और मदरसा में क्यों मुस्लिम बच्चे पढ़े, क्यों हिंदू ना पढ़े, कोई और धर्म के बच्चे क्यों ना पढ़े। ये शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थान में सभी धर्म के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और सभी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं होना चाहिए। और कोई नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष दोनों पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बीते दिनों भाजपा में शामिल हुए सुनील पांडे को लेकर कहा कि आपके पास कोई शामिल होते हैं तो वो साधु बन जाते हैं। वहीं आगे उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हाजीपुर में अगर बम फट रहा है तो आप वहां पर जाते क्यों नहीं है, सड़कों पर क्यों नहीं उतरते हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने पश्चिम बंगाल की घटना पर दोषी को फांसी देने की मांग की है। मैंने समझा, इसको मैं यही कह सकता हूँ कि जो लोग जीनियस स्टूडेंट होंगे, प्रतिभावान होंगे और मिडिल क्लास और गरीब परिवार से होगा, जिसके पास कोई बड़ा ऑप्शन नहीं होगा, कोई पैरवी नहीं होगी, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ वो जा कर के कोई हाईली पढ़ाई करे और एग्ज़ाम दे बैक दरवाजे से आ जाए। तो इससे सही चिराग जी ने कहा है, या कोई भी व्यक्ति, जैसे 21 तारीख को कुछ संगठन बंद का भी कॉल दिए हैं लगातार, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय क्रीमी लेयर का भी आया, वह पॉलिसी भी बिल्कुल गलत, वह बात भी बिल्कुल गलत। और जो अभी यह निर्णय गठबंधन धर्म से अलग, बिना गठबंधन धर्म के आप बात किए हुए आपने सपोर्ट लिया है, सबसे सरकार बना रहे हैं। और सरकार बनाने के बाद कोई बड़ी पॉलिसी जो उससे गरीब के बच्चे, आम बच्चे, प्रतिभावान बच्चे प्रभावित होंगे, इस पर ना कोई चर्चा होती है। और मुझे लगता है कि कोई बड़ा संगठन या बड़ा परिवार या बड़ा पूंजीपति उद्योगपतियों के इशारे पर बार बार ऐसे निर्णय होते जा रहे हैं। तो सही लेटरल एंट्री की जो बात आई बैक दरवाजे से, वो बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से मुझको लगता है कि जो प्रोसेस पहले से है यूपीएससी बीपीएससी के मामले में, जिससे हमारे बच्चे प्रभावित नहीं हो, उसको रखना चाहिए। न्यू जो पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या कर दिया गया। यही तो कल बात हो ही गई, हम बोल ही दिए हैं भैया, एक घटना थोड़ी है। मैंने पहले भी कहा है कि जो घटना अभी कलकत्ता में हुआ या जो लगातार घटना हो रही है, कलकत्ता में बलात्कार की घटना कम है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो छुट्टी पर चले गए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भूमिका वहाँ कई डॉक्टर से मिलकर और ड्रग्स माफिया से मिलकर लगातार नकली ड्रग्स और गलत ड्रग्स को बाहर से ही, जो अस्पताल के लिए ड्रग्स आते थे, वह बाहर से ही उसको बेच दिया जाता था। उसको अस्पताल आने का कोई इजाज़त ही नहीं था। तो यह लड़की जो डॉक्टर थी लगातार 1.5 महीने से विरोध कर रहा था, सिग्नेचर नहीं किया, 1.5 महीना से लगातार विरोध चल रहा था। तो और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि यदि आप इस तरह की चीज़ों को नहीं रोकिएगा तो हम इसको पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। तो सुपरिटेंडेंट और ये 5 डॉक्टर और 2 माफिया, ये सातों मिल करके उस बहन, उस बेटी डॉक्टर को मारते मारते मार दिया, कहीं अन्य जगह ले जाकर, सातों। और मारने के बाद उन्होंने होमगार्ड को जबरदस्ती दारू पिलाया और मरने के बाद होमगार्ड को लड़की के पास भेजा। उसके बाद मरने के बाद उसके साथ कहा गया, या ऐसा रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है। अभी तक जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, ग्राम है, जो चीज़ें सामने आ रही है और जो इंटरनल बात आई है, यही है कि इसमें 5 डॉक्टर, 2 माफिया सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व हैं और ड्रग्स रैकेट के कारण उनकी मौत हुई है और बुरे तरीके से मारा गया है। अविलंब फांसी हो। कोई भी बलात्कार में रक्षाबंधन है और लगातार
जो हमले हो रहे हैं बेटियों पर, इसके लिए एक सशक्त कानून बने और 1.5 महीने के अंदर गवाही गुजरवा करके इसको अविलंब फांसी की सजा दी। तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में। अब भैया आप सबका प्रवक्ता हम है, क्या बोलते रहते हैं भैया, किसी के बारे में हम बोलते रहे अपराध को लेकर कहीं ना कहीं भैया हम बोल चुके हैं अभी लाइव। मेरा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। पब्लिक इसमें क्यों पीछे जा रहा है भैया? मेरा गुंडा तेरा गुंडा, और आप लगातार ज्वाइन करा करके सारे माफिया अपराधी को टिकट दे रहे हो। और दोनों पार्टी का यही हाल है और दोनों परिस्थिति यही पर है। अब मैं तुम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दोनों आदमी की एक ही साथ सरकार थी, अब बाद में तो आप जाग क्यों नहीं रहे हैं? यदि बम पटक रहा है हाजीपुर में तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। बंद करिए बिहार, जाइए लड़िए। सड़कों पर क्यों नहीं लड़ते ये लोग? क्यों आम आदमी परेशान है? ये तो है ही 25, 30, 40 सालों से बिहार इन लोगों के कारण पीस रहा है और बिहार की परिस्थितियां नहीं बदल रही है। बिहार राजनीतिक कारण से चक्की में पीस रहे हैं। इन लोग के पॉलिटिकल राइवल और पॉलिटिकल मैं तुम के कारण बिहार की जनता बर्बाद हो रही है। इन लोगों के मिली भगत से सबका बर्बाद हो रहा है। ये जो जनता जितना लूटे जा रहे हैं, ये जो पुल गिर रहा है, सब मिल के ना पैसा लिया है। हो सिंगला से सब लिया है ना पैसा। कौन पैसा नहीं लिया? सत्ता पक्ष भी लिया, विपक्ष भी लिया, सब मिल करके पैसा लिया है सिंगला से। ये राजकुमार कौन है? कंसल्टेंसी। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।